वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अनूप सर फिर एक बार आपके साथ। लास्ट टाइम पे हमने आपको इजेमार बताया, इज-एम-आर। आपको पता है कि इजेमार प्रेजेंट का बोध कराता है और इसका अर्थ हिंदी में है हूं और हो। मैं हिंदी डालना नहीं चाहता इंग्लिश में, हिंदी को दूर रखना चाहता हूं अभी इंग्लिश, लेकिन तब भी बेसिक रूप से बच्चों को बता देना चाहता हूं कि इजेमार का अर्थ है हूं और हो निकलता है। समझिए, कल या फिर लास्ट टाइम पे जो भी हमने बात की थी वो बात थी इजेमार प्लस नाउन की। यदि हम इजेमार के साथ नाउन लगाते हैं तो क्या होगा। इजेमार के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम इजेमार के साथ एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं। हम इजेमार के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये एडजेक्टिव आप बिल्कुल जानना चाहेंगे और हम आपको बताएंगे भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में, है ना। और आपके नाउन, एडजेक्टिव, नाउन तो आप जान गए, प्रोफेशन वर्ड्स पे मैंने बात की थी, डॉक्टर, इंजीनियर, थे ना, ये सारे वर्ड्स जो थे अपने, जो भी आपके कॉन्फ्लेक्शनल। एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, ये सब भी इजेमार के साथ लगाते हैं। महाराज, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है जब भी हम बात रूप की करें, रंग की करें, गुण की करें, दोष की करें, अवस्था की करें, रूप, रंग, गुण, दोष और अवस्था, जब भी बात शेप की हो, साइज की हो, कलर की हो, क्वालिटी की हो, स्टेट की हो, ऐसा वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाता है। आप बोलेंगे कैसे। मैंने कहा किसान, ठीक ना, ज्वेलरी मतलब सुनार, ज्वेलर जो होता है, ये सारे वर्ड्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वो सारे वर्ड नाउन है। लेकिन मैं आज एडजेक्टिव का बात करने जा रहा हूं। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की विशेषता बतलाता हो। विशेषता मतलब क्या सोचते हैं, अच्छा, यही किसी की विशेषता, जो नाउन की विशेषता बतलाए, प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, जो क्वालिफाई करे नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। आप कहेंगे कि विशेषता बतलाने के लिए केवल अच्छा, वह लड़का अच्छा है, लड़के की विशेषता अच्छा है, तो याद रखिए विशेषता का मतलब केवल अच्छा ही नहीं है, बुद्धिमान ही नहीं है। विशेषता का मतलब उसकी बुराई भी है। जैसे वह बुरा है तो बुरा यहां पे विशेषता है। विशेषता का मतलब गुण और दोष दोनों, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, मूर्ख, जैसे दयालु, निर्दयी, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। अवस्था, कोई खुशी है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन के साथ तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, पर अपन एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैंने सेंटेंस आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां पे एक नाउन की बात हुआ करती थी। यहां पर जो बात होगी वो किसी एडजेक्टिव की बात होगी, विशेषता की बात होगी। मैंने कहा कि वह व्यस्त है, वह व्यस्त है। बोलिए, क्या ये कोई पद है क्या, कोई शिक्षक कोई पद है क्या, कोई व्यवसाय है क्या। शॉपकीपर एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है, पेशा है कि वो दुकान चलाता है। लेकिन व्यस्त, ठीक ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, जिसे इंग्लिश में बिजी कहते हैं। हमने कहा वह दयालु है, वह दयालु है, ये एक एडजेक्टिव है। मैंने कहा वह बीमार है, ये एक अवस्था है, ये एक एडजेक्टिव है। मैंने कहा कार लाल है, बोलिए, लाल एक रंग है, ये एक अवस्था है। मैंने कहा वह सुंदर है, वह सुंदर है, ये एक अवस्था है, जैसे पर है। और इजेमार का मतलब ही है, मैंने कहा, ठीक है। और एक बात और, इजेमार के साथ लोग कहते हैं है और हो निकलता है। महाराज, इजेमार का मतलब है इंफॉर्मेशन देना। जब हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फो देते हैं, हम इजेमार का उपयोग करते हैं। वह एक शिक्षक है, ये सूचना दे रहा है,
इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो है हूं हो बस लोग कह देते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, होता है, होती है, होते हैं भी यदि आता है तो आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, प्रेजेंट का है और सिंपल सेंटेंस है, वो होता है, होती है, होते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर मत जाइएगा, होते हैं, यही तो मैं आपको बताने आया हूं। मैंने कहा शहद मीठा होता है या शहद मीठा है, शहद मीठा है, शहद मीठा होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा हवा गर्म है या हवा गर्म होती है, ठीक है, गर्म है। बोलिए सेंटेंस में होता है आए चाहे है आए, नहीं समझे। हमने कहा दूध, दूध मीठा होता है। हमने कहा नींबू खट्टा होता है, याद रखिएगा होता है आए या है आए। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी के बारे में तो हम इज एम आर का उपयोग करते हैं। हमने उसके प्रोफेशन के बारे में बताया था लास्ट टाइम, नाउन है ना, नाउन लगा करके, ही इज अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, शी इज अ नर्स, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं उसके आगे कि हम एडजेक्टिव के साथ भी उसका प्रयोग करते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तब भी उसके साथ हम उपयोग करते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन से ही हमारा संबंध है उसका। तो देखिएगा हम आगे देखते हैं उसके बाद कि हम इसको कैसे करते हैं। हमने सेंटेंस कहा वो व्यस्त है, हम सबसे पहले वह व्यस्त है, वह इंग्लिश क्या होगी, ही है के लिए हम ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक ना। और व्यस्त की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, बिजी, तो ही इज क्या हो जाएगा, बिजी। कोई लड़की व्यस्त है तो आप ही इज की जगह क्या कह देंगे, शी इज बिजी, वह व्यस्त है, शी इज बिजी, शी इज बिजी, नहीं समझ पा रहे, वह बिजी है, वह व्यस्त है। आपने कहा वह दयालु है, लड़का है, आप बोलेंगे ही इज काइंड, वह दयालु है, नहीं समझ पा रहे। अभी तो हम आपको बताएंगे कब एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव सब कुछ बताएंगे, कब पहले लगता है नाउन के, कब बाद लगता है, कैसे यूज करें, वो ग्रामर में बताएंगे। हम तो स्पोकन के लिए बता रहे हैं। वह दयालु है, ही इज काइंड। कोई लड़की है दयालु है, शी इज काइंड। हमने कहा वह बीमार है, कोई लड़का है तो हमने कह दिया क्या, ही इज इल, वह बीमार है। कोई लड़की है बीमार है, हम क्या कहेंगे, शी इज इल, ठीक है। हमने कहा कार लाल है, क्या बोलेंगे, कार इज रेड, क्या बोलेंगे, कार इज रेड। कोई चीज ब्लैक है, पेन काला है, पेन इज ब्लैक, है ना। कोई शर्ट नीली है, बोलेंगे शर्ट इज ब्लू। मतलब कैसे इंग्लिश बोलना है हमारा। मैं एक सेंटेंस बोला, आप 100 सेंटेंस बोलो ना। मैंने कहा कार लाल है, आप बोलो पेन हरी है, पेन काली है, आप बोलो पेन लाल है, जैसा पेंसिल बोलो, कपड़ा बोलो, शर्ट बोलो, पैंट बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, स्टॉल बोलो, कुछ भी बोलो भाई, जैसा पर कलर के साथ बोलो। वह बीमार है, आप बोलो ही इज इल। लड़की है, शी इज इल, अवस्था के बारे में आपने कहा। वह सुंदर है, लड़का है तो ही इज हैंडसम, लड़का सुंदर है तो ही इज हैंडसम, लड़की सुंदर है तो ब्यूटीफुल, जैसा पर लड़का सुंदर है हैंडसम, लड़की सुंदर है शी इज ब्यूटीफुल। आपको कहना शहद मीठा होता है या शहद मीठा है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। हनी, हनी माने शहद, मीठा है तो हनी इज क्या हो जाएगा, मीठा के लिए क्या हो जाएगा, स्वीट, हनी इज स्वीट। आपको कहना है हवा गर्म है, हवा की इंग्लिश एयर इज, गर्म की इंग्लिश हॉट, एयर इज हॉट, जैसे पर है। आपको कहना है दूध मीठा होता है, क्या हो जाएगा, मिल्क इज हॉट। समझ में आई कि नहीं? अब कब डाला है कह बताऊंगा सब कुछ। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वह व्यस्त है, आपने कहा वह खुश है, ही इज हैप्पी, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है, इज ही नॉट हैप्पी। इसमें भी वो 4 वाक्य बना सकते हैं। वह खुश है, आपने कह दिया ही इज हैप्पी, कह दिया वह खुश नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। आपको कहना है क्या वह खुश है, क्या वह खुश है, तो क्या बोलेंगे, इज ही हैप्पी। आप पूछ रहे किसी से क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी, अब वह खुश है, ठीक ना, इज ही हैप्पी, ठीक ना। आपको कहना वह खुश नहीं है, क्या वह खुश नहीं है, इज ही नॉट हैप्पी। तो आपको सेंटेंसेस को इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। वह खुश है, ही इज हैप्पी, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है, इज ही नॉट हैप्पी। वह दुखी है, ही इज सैड, क्या वह दुखी है, सॉरी वह दुखी नहीं है, ही इज नॉट सैड। क्या वह दुखी है, इज ही सैड, क्या वह दुखी नहीं है, इज ही नॉट सैड। कोई लड़की है, सी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस तरीके से आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस पे आपको काम करना है। जैसा करें, सेंटेंस लेना है आपको, सेंटेंस चाहिए आपको,
हम आपको मीनिंग भी देते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको वो सारे वर्ड्स दिए जाए और सारी चीजें की जाए। आपको बोलना है कि नहीं सर मुझे और बड़े बड़े सेंटेंस बोलना है आपके साथ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं और अच्छा बोलना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा कृपया होशियार लोग ही बोर्ड की तरफ देखें। समझ गए ना कैसे? हमने कहा, हमने कोई बात कही, क्या बोला कि हमको कोई भी बात कहनी है, हम बड़ा करके कहना चाहते हैं। हमने कहा, क्या कहा कि जूता गंदा नहीं है, जूता साफ है। हमको ये कहना है, हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे शूज, ठीक ना, जो शूज है, शूज, ठीक ना, किसी के बारे में भी हमको कहना है, किसी के बारे में भी कहना है। हमको कहना है शर्ट के बारे में कहना है, शर्ट गंदा नहीं है, तो शर्ट इज नॉट डर्टी, शर्ट इज नॉट डर्टी। गंदा नहीं है बोले है ना, इसलिए नॉट लगाया। शर्ट गंदा है, शर्ट इज डर्टी, शर्ट गंदा नहीं है, शर्ट इज नॉट डर्टी। शर्ट गंदा नहीं है, शर्ट साफ है, क्या बोलेंगे? शर्ट इज क्लीन, शर्ट इज क्लीन। आपने ये कह दिया, आपने ये कह दिया। आपने कहा लीमन, लीमन माने नींबू, इज नॉट स्वीट, नींबू, नींबू मीठा नहीं है, तो नींबू कैसा है? नींबू कैसा है? याद रखिएगा। और हाँ, आपको प्रोनाउन भी मैं बता दूं क्या? प्रोनाउन भी सिखा दूं क्या? सीखना चाहते हैं क्या? यदि सीखना चाहते हैं तो बोलिए हाँ सीखना चाहते हैं। जहां बैठे हैं वहीं से बोलिए सरकार। मैं बता दूं, शर्ट है, आप यहां पर शर्ट के लिए दोबारा आ गया नाउन, पहली बार नाउन, और जब दोबारा सेंटेंस में फिर से आता है तो नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगाते हैं। और यहां पे हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? इट यूज किया। शर्ट, शर्ट के लिए इट यूज किया। लीमन, इट यूज करेंगे। लीमन इज नॉट स्वीट, इट इज सोर। ये कैसा है? ये कैसा है? खट्टा है। आपने कहा, आपने कहा, क्या कहा? आपने कहा कि राम, राम इज नॉट, राम इज नॉट सैड, राम इज नॉट सैड, राम दुखी नहीं है। आपको कहना राम दुखी नहीं है, ठीक है ना? अब कहना वह खुश है। तो महाराज अब राम के लिए, ये राम एक नाउन है, किसी का नाम है तो नाउन है, और जब नाउन दोबारा आता है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और राम के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? राम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। तो राम इज नॉट सैड, यहां पे क्या होगा? ही इज हैप्पी। राम दुखी नहीं है, राम खुश है। जो भी है घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, इसको शेयर करिए भाई, सब तक पहुंचाइए इस बात को। इंग्लिश बोलने का शुरुआत होना चाहिए। और हाँ, अपना एक उद्देश्य है कि अपने रीवा में हर एक घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाना है। जैसे पर है और भी बाहर भी अपना वीडियो पहुंचाना है। शुरुआत तो हम अपने लिए करेंगे, अपनी जगह से कर रहे हैं। जैसे पर है, वैसे तो अब ये नहीं कहा जा सकता है ना, पूरा भारतवर्ष ही अपना है, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमको। हाँ, लेकिन यदि हम अच्छा पढ़ाएं तो आपको यदि लगता है कि हम इससे बेहतर सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। राम इज नॉट सैड, ही इज हैप्पी, ठीक है। उसके आगे हमने बात कर लिया, राम दुखी नहीं है, राम खुश है। आपने यदि सीता की बात की होती, हमने कहा सीता निर्दयी नहीं है, सीता निर्दयी नहीं है, तो सीता इज नॉट क्रूल, क्रूल माने होता है निर्दयी। याद रहेगा, क्रूल माने निर्दयी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। सीता इज नॉट क्रूल, सीता निर्दयी नहीं है। सीता कैसी है? अब सीता एक लड़की है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सी यूज होगा। जैसे कह रहे हैं अगले सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा? सी इज काइंड, सी इज काइंड, वह दयालु है, वह कैसी है? दयालु है। आपको और भी सेंटेंस लिखना है, आपका और मन करता है तो आप और लिखिए, आप और भी लिखिए कि शर्ट इज नॉट ब्लू, शर्ट इज नॉट ब्लू, इट इज रेड। जो भी है शर्ट है आपका ब्लू नहीं है, रेड है ना? आपको और सेंटेंस लिखना है तो आप बोलिए, और क्या बोलेंगे? एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में हमने बात कर लिया, एलिफेंट के बारे में हमने बात कर लिया। एलिफेंट, एलिफेंट इज नॉट, एलिफेंट इज नॉट, ठीक है, एलिफेंट इज नॉट, ठीक है, एलिफेंट इज नॉट क्या? एलिफेंट बड़ा नहीं है, स्मॉल नहीं है, तो हमने बोले एलिफेंट इज नॉट स्मॉल, एलिफेंट स्मॉल नहीं है। एलिफेंट कैसा है? एलिफेंट कैसा है? जानवर के लिए इट का यूज करते हैं, आपको याद होना चाहिए। इट इज, ठीक ना। और कभी निर्जीव या सजीव दिखाते हैं तो ही सी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, तो ठीक ना। एलिफेंट इज नॉट, इट इज नॉट स्मॉल, इट इज बिग। एलिफेंट जो है छोटा नहीं है, एलिफेंट बड़ा। देखो क्या सेंटेंस में मजा नहीं आ रहा है?
मजा आ रहा है। एलिफेंट इज स्मॉल, एलिफेंट इज नॉट स्मॉल, ठीक ना, एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट इज नॉट बिग। कितने मिल रहे हैं महाराज, ये एडजेक्टिव है, 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 ये एडजेक्टिव। क्या चाहते हैं महाराज, आपको नाउन जब पढ़ा रहा था कि ही, सी, इट एंड इज, एमआर के बाद नाउन लगाएंगे, नाउन के मैंने वर्ड्स दिए, अब मैंने कहा और चाहिए तो बताइएगा कमेंट में, और ये सब कमेंट में लिखना है आपको। यदि देख रहे तो लिखिए, हमारा बताइए कि हमने देखा, सपोर्ट किया आपको। एलिफेंट इज नॉट स्मॉल, इट इज बिग, शर्ट इज नॉट डर्टी, इट इज क्लीन। ये सारे सेंटेंस हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे पढ़ें, जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप चाहे नाउन लगाइए, चाहे एडजेक्टिव लगाइए, चाहे प्रीपोजिशन, आप कुछ भी लगाते हैं भाई, इज मार के बाद इज ए मार, सिंपल सेंटेंस, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन कैसी, तो ये हमने शुरुआत तो कर ही दी है। इंफॉर्मेशन कैसी, पार्ट पार्ट में आपको वीडियो दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और भी आपको कहना है, बहुत कुछ है अपने पास बोलने और बताने के लिए, हम चल रहे हैं धीरे धीरे, नहीं समझ पा रहे हैं। हमने, किसी ने कहा कि मैं तैयार हूं, किसी ने कहा मैं तैयार हूं, कोई आया बोला क्या तुम तैयार हो, वो कैसे बोलेगा ये भी सब बताऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। जैसे मैं तैयार नहीं हूं आपको कहना है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, आपको कहना है। अब आप घर में इसको बनाइए, इस तरह के 50 सेंटेंस और धड़ाधड़ बोलिए, आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, जल्दी जल्दी आपको बोलना है, आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी। जितना आप जल्दी जल्दी बोलेंगे उतना आप अच्छा प्रयास करेंगे। एम आई रेडी, एम आई रेडी, जैसे आप मेरे साथ बोलिए, एम आई रेडी, क्वेश्चन मार्क, एम आई नॉट रेडी। आप घर पे जहां भी बैठे हैं महाराज, वहां पे बोलिए बंधु, है ना, अच्छे से बोलिए, आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, एम आई रेडी, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं, क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार नहीं हूं। मतलब जल्दी से आपको बोलना है, आपको बोलना है, क्या बोलना है, आई एम सैड, ठीक है, आई एम सैड, मैं सैड हूं, मतलब मैं दुखी हूं। आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं। आपको बोलना है, क्या मैं दुखी हूं, एम आई सैड। नहीं समझ पा रहे हैं, सेंटेंस को आप जितने ज्यादा बोलेंगे, एम आई नॉट सैड, जितना ज्यादा आप सेंटेंस को बोलेंगे उतना बेहतर आपकी इंग्लिश होगी। स्पोकन करना है तो मैंने फिर कहा आपको बोलना पड़ेगा, पढ़ाने से थोड़ी ना स्पोकन आता है, कि पढ़ा, ये तो आपने बनाना सीखा महाराज। यदि स्पोकन करना है तो आपको घर में बोलना पड़ेगा, 50-50, 100-100 वाक्य डेली बोलने पड़ेंगे। आई एम सैड, आई एम नॉट सैड, एम आई सैड, एम आई नॉट सैड, आई एम रेडी। आप बोलते हैं आई एम सॉरी। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा महाराज, ये तो केवल स्टार्ट है। आप जैसे कहते हैं ना, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ये सेंटेंस हो गया, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ठीक है। मैं इस सेंटेंस को तो आपको कई तरीके से बताऊंगा भाई। अभी मैं तो आपको ये भी बताऊंगा इसको बड़ा करके कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं समझे, हम कह सकते हैं आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, सब कुछ बताऊंगा मैं, आई एम टेरिबली सॉरी। अब बोलोगे टेरिबल माने भयभीत, मैं भयभीत नहीं, मैं बहुत ही अंतर्मन से, मैं अंतर्मन से क्षमा चाहता हूं, मुझे खेद है। नहीं सर, टेरिबली का मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा मुझे खेद है। नहीं सर, आई एम सॉरी, मतलब ये सब कुछ कैसे लगाएं, आई एम सॉरी। तो याद रखिएगा, है ना, ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना, आई एम सैड। चलिए आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना, और भी आगे देखते हैं। आपको कहना है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, इज ही इंटेलिजेंट, इज ही नॉट इंटेलिजेंट। मतलब सेंटेंस आप जितना ज्यादा बोल सके बोलना है। आई एम अपसेट, मैं अपसेट हूं, आई एम नॉट अपसेट, मैं अपसेट नहीं हूं। एम आई अपसेट, क्या मैं अपसेट हूं। एम आई नॉट अपसेट, क्या मैं अपसेट नहीं हूं। नहीं समझ पा रहे, आपको बोलना है, मतलब इस शर्ट के बारे में बोलना है, शर्ट इज फ्लेक्सिबल, शर्ट इज नॉट फ्लेक्सिबल। देखिए इंफॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे, शर्ट इज फ्लेक्सिबल, शर्ट इज नॉट फ्लेक्सिबल। क्या शर्ट फ्लेक्सिबल है, कोई मुझसे पूछेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, इज शर्ट फ्लेक्सिबल। मैं आंसर दूंगा एस, एस इट इज, यस इट इज। मैं आपको उत्तर देना भी सिखाता हूं महाराज। चलिए देखिए, अब जब हमने शुरुआत की है ना, तो कैसे करते देखिए। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, इज, मुझसे क्वेश्चन पूछा, ठीक ना, मुझसे पूछा, तो मुझसे क्या बोलेगा, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी। मैं बोलता कि यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। सेंटेंस कैसा होता, ऐसा ही होता ना, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं हो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तब क्या बोलेगा, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं। हमारा रिप्लाई क्या आएगा, या तो आप खुश होंगे,
या तो आप खुश नहीं होंगे, या तो आप बोलना चाहेंगे मैं दुखी हूं। 4 वाक्य बोलना चाहेंगे आप। हाँ मैं खुश हूं, नहीं मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं दुखी नहीं हूं। जिस तरह भी रिप्लाई देना चाहे, आर यू हैप्पी, ठीक ना, आपका रिप्लाई होगा एस, एस, यस, ठीक ना, एस क्या देंगे आंसर, एस आई एम, एस आई एम, उत्तर ऐसा होता है महाराज। हाँ मैं खुश हूं, उसने पूछा तुम खुश हो, तो आप बोलेगा आर यू हैप्पी, तो आप बोलेंगे एस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। लेकिन महाराज आज मॉडर्न इंग्लिश कहती है आपको इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट का ये हैप्पी आप चाहे तो बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, तो बस क्या करते हैं एस आई एम, शॉर्टकट का जमाना है, एस आई एम, आई एम की जगह आप क्या बोल सकते हैं एस आम, एस आम, ठीक ना, आई एम नहीं कहना, एस आम कहना है तो एस आम कहिए, मतलब आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, एस आई एम हैप्पी, आपको कहना है एस आई एम, एस आई एम, बस इतने से आपका काम हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पे पहुंच गई है, आपको पूरे सेंटेंस में उत्तर देने की जरूरत नहीं है, एस आई एम। आपसे कोई कहता है आप खुश हो और आप खुश नहीं हो, तो आप क्या कह सकते थे, या तो नो आई एम नॉट हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, जैसे पर है, अब इसको कहना है तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आप खुश नहीं है, या तो पूरा बोलना तो नो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, ठीक है। और बड़ा करना है तो नो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, और बड़ा करना है और जोड़ दीजिए आई एम सैड, मैं दुखी हूं। लो कोई दिक्कत है, एकदम जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो, मैं ये बस सोच रहा कि अनूप सर केवल इतना बताया तो मैं इतना ही जोड़ू, तुम्हारा मन कर रहा है और तुमसे आ रहा है इस रूल से तो और जोड़ो ना। नो आई एम नॉट हैप्पी, मैं तो शुरुआत कर रहा हूं, नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, मैं दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं। जैसे पर किसी ने आपसे कहा इज शर्ट फ्लेक्सिबल, क्या शर्ट फ्लेक्सिबल है, आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, हाँ शर्ट फ्लेक्सिबल है, तो आप क्या बोलेंगे एस, और शर्ट है निर्जीव वस्तु है, सब्जेक्ट क्या लेंगे इसके लिए, इट लेंगे, एस इट इज फ्लेक्सिबल। और लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश है, फ्लेक्सिबल नहीं बोलना चाहेंगे, तो यहाँ से काम हो जाएगा आपका एस इट इज, यस इट इज, और यदि नहीं है तो क्या बोलेंगे नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। आपसे किसी ने कहा, क्या कहा आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे किसी के बारे में, इज मिल्क हॉट, इज मिल्क हॉट, इज मिल्क हॉट, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या दूध गर्म है। जिस तरह से मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, मिल्क इज नॉट हॉट, दूध गर्म नहीं है। इज मिल्क हॉट, क्या दूध गर्म है, बता चुका कि नहीं बता चुका हूं, नहीं समझ में आया। इज मिल्क हॉट मतलब क्या दूध गर्म है, तो क्या बोलेंगे आप, यदि आपका उत्तर है यस, एस इट इज गर्म है, और यदि गर्म नहीं है तो नो इट इज नॉट, गर्म नहीं है। किसी ने कहा इज राम अ गुड बॉय, कुछ भी कहा आपसे, इज राम एंग्री, क्या राम नाराज है, इज राम एंग्री, तो आपका उत्तर यदि होगा कि हाँ राम नाराज है तो एस ही इज, राम है ना, आंसर देते समय मैंने कहा प्रोनाउन एस ही इज, और यदि उत्तर यदि नहीं तो नो ही इज नॉट। पूरा लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो समाप्त करें यहीं पे। ये भी बोल सकते हैं एस ही इज एंग्री, ये भी बोल सकते हैं एस ही इज, नो ही इज नॉट, ये सेंटेंस है, ऐसा हम बोलना चालू करते हैं। अब आप बोलेंगे ठीक है सर एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता दिया, आपने एक और वर्ड्स लिखा था सर, वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब है कुछ प्रीपोजिशन लगा करके बोलो, इज ए मार के बाद, इज ए मार के बाद कुछ प्रीपोजिशन। कैसे सर, थोड़ा सा प्लीज ठीक है, एम आर प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बताया था, तो देखिए मैंने कहा यदि हम इज ए मार के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा दें, अब किसी को प्रीपोजिशन नहीं पता तो हम ग्रामर में पढ़ाएंगे, अभी तो बता रहे हैं, जो आप इन सुनते हैं ना, जो आप ऑन सुनते हैं ना, जो आप एट सुनते हैं ना, ये जो सारे वर्ड्स है ना, इन ऑन एट अंडर सुनते हैं ना,
बीनीथ सुनते हैं ना, अपॉन सुनते हैं ना, एबव सुनते हैं ना, ओवर सुनते हैं ना, ये जो भी वर्ड्स आप सुनते हैं, बिहाइंड सुनते हैं ना, अब सुनते हैं, जैसे अपॉन सुनते हैं, जो भी आप सुनते हैं ये सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। तो इनका यूज बताइए सर, इसको भी बताइए। तो बिल्कुल मैं आपका अनूप सर आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, तत्पर है। तो देखिएगा हमने ये सेंटेंस ले लिया प्रीपोजिशनल फ्रेज का। हमसे किसी ने पूछा, कैसे पूछा अभी मैं आपको एक और बताऊं पूछने का तरीका। अभी तो केवल 4 वाक्य बता रहा हूं। मैंने कह दिया आई एम, मैं हूं। मैं बताया ना, जैसे मैंने पहला सेंटेंस पढ़ाना चालू किया था तो बताया आई एम ए टीचर। इज एम आर का है हूं हो इंफॉर्मेशन, मैं एक शिक्षक हूं। फिर मैं गया कि आई एम ऑनेस्ट, एक एडजेक्टिव का भी यूज बताया, मैं ईमानदार हूं, जैसे पारे। और फिर मैं उस पर भी गया एडजेक्टिव के बाद, अब आ गया हूं प्रीपोजिशन पे, जैसे पारे कि मैं कहां हूं, आई एम इन द क्लास, मैं कक्षा में हूं। आई एम इन द क्लास, देख रहे हैं प्रीपोजिशन के साथ, मैं कक्षा में हूं। और बेटा जब हम इज एम आर के साथ टेंस बनाते तो वहां पे वर्ब होता है। वर्ब कैसे? पढ़ना, उठना, बैठना, सुनना, खाना, पीना, रोना, जगना। क्या यहाँ पे वर्ब है? क्या यहाँ पे कोई वर्ब है? ये वर्ब है, इज एम आर वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ये सब ग्रामर में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे बताना चालू कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। और मैं आज आपको एक चीज और इसी के आगे बताते हुए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वाई, हाउ, वेयर, हु। ऐसे वर्ड जो होते हैं WH वर्ड कहलाते हैं। कहीं ना कहीं WH तो आया ही, ठीक ना। वेयर मिस होता है कहां। कुछ ले रहा हूं, इसके लिए तो पर्सनल आप कहेंगे तो बना दूंगा वीडियो। वाई मिस क्यों? जब भी आपको कोई जरूरत होती है कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए, जो भी पढ़ा रहा हूं कमेंट बॉक्स पे लिखिए वाई मिस क्यों, हु मिस कौन, ये जो भी सेंटेंस है, ठीक ना। जैसे कि आपसे किसी ने कहा, देखो इज एम आर का ही कमाल है, हु इज, हु कुछ भी कह दिया आपसे, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तो आपका उत्तर होगा कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे, आई एम। जो आप होंगे वो अपना नाम बताएंगे आप यहाँ पे कि आई एम। बोलिए, मैंने इज एम आर से क्वेश्चन पूछा, इज एम आर से उत्तर दिया। किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, बोलिए क्वेश्चन आ गया हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। यहाँ पे तुम कौन हो, यहाँ पे तुम कैसे हो। तो आपका उत्तर क्या होगा? आई एम। अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइन बोले और भी क्या क्या नया बोल सकते हैं, कैसे इंप्रेशन कर ले। फाइन सब बोलते हैं, मैं क्या बोलूं सर, मेरे लिए बेहतर क्या होगा, कैसे मैं दूसरों को इंप्रेस करूं, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा मैं। आई एम फाइन कह दिया हमने, है ना। बोलो, किसी ने कह दिया वेयर आर यू, तुम कहां हो, वेयर आर यू, तुम कहां हो। अब बताइए प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। मैं पार्टी में हूं, मैं पार्टी में हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम इन द पार्टी, मैं पार्टी में हूं, आई एम इन द पार्टी। मैं कार में हूं, क्या बोलोगे? आई एम इन द कार, आई एम इन द कार। बोलेंगे सर बार बार ही लगाएंगे क्या? मैं घर पर हूं, घर पर, घर पर, मैं पार्टी में। अब ये मत सोचना इन में इन ही हमेशा लगाएंगे, वो तो मैं प्रीपोजिशन वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि इन में क्या क्या होता है। केवल मैं के लिए बस नहीं लगाते, जैसे पर है। जैसे मैं घर पर हूं तो आप बोल सकते हैं क्या? आई एम एट होम। एट के साथ दा का प्रयोग नहीं भाई, क्यों नहीं होगा? ग्रामर में बताऊंगा। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई एम एट कॉलेज, मैं कॉलेज पर हूं, जैसे पर है। आपको कहना है कि मैं छत पर हूं, अब पर बोल दिए, अब एक नहीं, अब किसी चीज के ऊपर है, आप ऑन लगाएंगे। जब किसी चीज के ऊपर होते हैं तो ऑन लगाते हैं। जैसे क्या? आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूं। कोई आया नीचे कॉल किया, वेयर आर यू सर, आई एम ऑन द रूफ, ठीक ना। बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन प्रीपोजिशन, ये फ्रेज इन प्रीपोजिशन जैसे पर है पार्ट ऑफ है, तो ये देखिएगा आई एम ऑन द रूफ, जैसे पर है मैं छत पर हूं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इस तरह से हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे पर है आप बोलेंगे सर आई एम बस से ही से लगाइए ना। तुम्हारे पापा कहाँ है किसी ने पूछा, आपने कहा ही इज इन, जो बताना हो आपको। जैसे घर पे है तो ही इज एट होम, ठीक है। आपको बताना है ड्यूटी पर है, ही इज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर है, ही इज ऑन ड्यूटी। जैसा पर है आपको बताना है जहां पे भी हो, ही इज इन द बाथरूम, जैसे जहां भी होंगे वो आप बताइए, ठीक ना। इस प्रकार हमने आपको ये मार के बारे में बताया, लेकिन आपको इसको बोलना पड़ेगा घर में। आप सेंटेंस कई सारे लिखिए, उसे बोलिए, जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।